हेलो फ्रेंड्स, तमाम व्यूअर्स को मेरा सलाम। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कैरियर अपॉर्चुनिटीज का एक पेज आपके सामने ओपन है। इसके ऊपर मुख्तलिफ इक़साम की जो वैकेंसीज हैं, पोस्ट हैं, उनके बारे में दर्ज किया गया है। रिसेंटली एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने, एक प्राइवेट सेक्टर ने जॉब अपॉर्चुनिटीज की वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की है, जो कि तकरीबन 500 प्लस है। किस नेचर की जॉब है, कैसे अप्लाई करना है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्या है, कोटा, डोमिसाइल, जितनी भी चीजें हैं हम उसके बारे में बड़ा ब्रीफली डिस्कस भी करेंगे और देखेंगे भी। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि इनमें वैकेंसीज कौन कौन सी हैं, सीट कौन कौन सी हैं। आप देख सकते हैं कि हम थोड़ा सा जूम कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर जो पोस्ट है, असिस्टेंट सेक्रेटरी है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, अकाउंट क्लर्क, जूनियर क्लर्क, ड्राइवर। यहाँ पर मजीद और बहुत सारे एग्जाम की जो है वो जॉब्स जो है वो अवेलेबल है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर दो पोर्शन बनाए गए हैं, एक फील्ड ऑफिस का है और एक नॉर्मल जॉब्स का है। डाटा एंट्री ऑपरेटर, नायब कासद, सिक्योरिटी गार्ड, यहाँ पर मुख्तलिफ जॉब्स के बारे में जो वो लिखा गया है। हर जॉब के अगेंस्ट दोस्तों उसका बेसिक पे स्केल भी मेंशन है, फिर उस वैकेंसी के अगेंस्ट पोस्ट कितनी है वो भी मेंशन है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी के अगेंस्ट 13 सीटें जो है वो अवेलेबल है। एज जो है जनाब वो 20 से लेकर 30 साल तक है और जो जर्नल एज रिलैक्सेशन है यकीनन वो भी होगी, वो भी हम आगे चल के देख लेते हैं। और फिर जनाब कोटा की बात की गई है तो कोटा मैं पहले भी बहुत सारी वीडियोस में आपको बता चुका हूँ इसका मतलब क्या होता है और आपने किस तरह देखना और कैसे अप्लाई करना है। लिहाजा अगर किसी दोस्त को दिक्कत आए तो वो मेरी कोई भी प्रीवियस वीडियो जो है वो देख सकता है, उसे कोटा के बारे में जो है वो समझ आ जाएगी। मेरिट की दोस्तों एक सीट है, पंजाब की और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की 9 सीटें हैं और बाकी सूबों की एक एक सीट है। इसी तरह डाटा ऑपरेटर की 42 है, जूनियर क्लर्क की 67 है, ड्राइवर की 22 है, नायब कासद की 96 है जनाब, सिक्योरिटी गार्ड की 20, वाइपर की 17 है। फिर अगेन फील्ड ऑफिस में अगर आ जाए तो डाटा ऑपरेटर की 14 है और सिक्योरिटी गार्ड की 151, जबकि नायब कासद की 73 सीटें जो है यहाँ पर अवेलेबल है। और हर वैकेंसी के अगेंस्ट कोटा भी दर्ज है, किस किस सूबे की कितनी कितनी सीटें हैं, ओपन मेरिट क्या है, उसकी कितनी सीटें हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर एजुकेशन और क्वालिफिकेशन का भी बताया गया है। दोस्तों ये जो जॉब्स हैं इसमें क्या है जनाब, मैट्रिक से लेकर, मैट्रिक भी क्या बल्कि दोस्तों मिडिल पास से लेकर बैचलर डिग्री तक अगर आपके पास क्वालिफिकेशन एजुकेशन मौजूद है तो आप इन सीट्स के लिए, वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों जरा जनरल इंस्ट्रक्शंस की तरफ चलते हैं। लेट्स सी यहाँ पर क्या लिखा है। सबसे पहला तो उन्होंने जनाब बताया कि ये जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है ये राइट रखती है किसी भी वैकेंसीज को ऊपर कर सकती है, नीचे कर सकती है, यानी कि इजाफा कर सकती है, इनमें कमी कर सकती है। जनाब कोई टीएडीए नहीं दिया जाएगा और एसएमएस जो है वो आपको वसूल होगा कॉल लेटर के हवाले से, रोल नंबर स्लिप के हवाले से, बाकी जो भी जो है वो लवाजमात हैं। इसके साथ साथ अगर वो दोस्त जो किसी ऑलरेडी प्राइवेट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जॉब कर रहे हैं वो अप्लाई करते हैं तो उनको बकायदा एनओसी देना पड़ेगा अपने डिपार्टमेंट का, अपनी जो है वो कंपनी का। और जो अपॉइंटमेंट है जनाब वो कोटा के लिहाज से होगी, चाहे वो ओपन है, प्रोविजनल कोटा है या डिसेबल कोटा है, उसके लिहाज से जो वो की जाएगी। उसके बाद जनाब एज रिलैक्सेशन के बारे में भी बताया गया कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं जो कि तकरीबन 5 साल राहत देते हैं, आपको 5 साल की जो वो राहत मिलेगी। दोस्तों अब चलते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। जनाब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि आपने ये जो वैकेंसीज हैं इनको अगर अप्लाई कर रहे हैं, इनके अगेंस्ट अप्लाई करना है तो आपको ओटीएस की वेबसाइट पे जाना होगा। जनाब ओटीएस की वेबसाइट पे दौड़ मत जाइएगा, पहले तमाम चीजें सुन लें, समझ लें, वीडियो को देख लें, फिर जाके अप्लाई कर लीजिएगा। उसके बाद जनाब लिखा हुआ है कि 20 डेज के अंदर अप्लाई करना है। आखिर लास्ट डेट क्या है मैं आपको वो भी दिखा दूंगा, क्योंकि मैं खुद ऐसी जॉब्स के बहुत ज्यादा अगेंस्ट हूँ जिन पे डेट नहीं मेंशन हो कि पब्लिशिंग डेट कब है या उनकी लास्ट डेट कब है, और ना मैं ऐसी जॉब्स को जो है वो रिकमेंड करता हूँ। तो मैं इंशाल्लाह आपको आगे चल के दिखाने वाला भी हूँ कि आपने अप्लाई भी कैसे करना है और इसकी लास्ट डेट क्या है। तो जनाब चलते हैं ओटीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पर अप्लाई फॉर, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन, प्रोजेक्ट टाइप और लास्ट डेट भी मेंशन है। तो जनाब इसकी जो लास्ट डेट है वो 6 अप्रैल 2022 है
और यहाँ पर वो तमाम वैकेंसीज मौजूद हैं जो कि आप इस ऐड के अंदर जो है वो मुलाजा फरमा रहे थे या देख रहे थे। तो जनाब अब चलते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है और साथ में एडवर्टीजमेंट कैसे डाउनलोड करनी है। तो दोस्तों जिस वैकेंसी के अगेंस्ट, जिस सीट के अगेंस्ट आपने अप्लाई करना है, लाइक जैसे कि मैं असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी के अगेंस्ट अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा कि इस जॉब के अगेंस्ट जो व्यू का बटन है मैं उस पर क्लिक करूंगा। जैसे मैं व्यू के बटन पर क्लिक करूंगा तो नेक्स्ट विंडो आपके सामने अपीयर हो जाएगी। सबसे पहले एडवर्टीजमेंट। दोस्तों अगर आपने ऐड को डाउनलोड करना है या ऐड को देखना है, तमाम चीजों को समझना है, कोटा क्या है, कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, तो उसके लिए आप व्यू ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगेन यहाँ पर लास्ट डेट मेंशन है, टेस्ट डेट का लिखा हुआ है कि टेस्ट डेट बहुत जल्द अनाउंस की जाएगी। और उसके बाद जनाब अब हम चलते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो देखें यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म के इस रेड बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला जो है वो फॉर्म अपीयर हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही ज्यादा सिंपल फॉर्म है, कोई इसमें पेचीदगी नहीं है। सबसे टॉप के ऊपर आप देखें अप्लाइंग फॉर असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी, यानी कि जिस जॉब के अगेंस्ट आप अप्लाई करेंगे उस जॉब का यहाँ पर ऑटोमेटिकली नाम जो है वो मेंशन होगा। तो ऐसा ना कीजिएगा कि एक ही फॉर्म डाउनलोड करके आप अप्लाई करने लग जाए, बल्कि जिस पोस्ट वैकेंसी के अगेंस्ट आपने करना है ना, उसके अगेंस्ट जो व्यू का बटन है उस पर क्लिक कीजिएगा। जनाब उसके बाद बैंक ऑनलाइन डिपॉजिट स्लिप है, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। नीचे बैंक के जो है वो नाम दिए गए हैं, अल-फलाह, HBL, ABL। तो जिस बैंक में आपने फीस जमा करवानी वो यहाँ से आपने टिक करना है। उसके बाद जनाब उसका जो ब्रांच कोड है वो बताएंगे, फिर डिपॉजिट डेट बताएंगे। दोस्तों उसके बाद टेस्ट सिटी आपने सिलेक्ट करनी है, बहुत सारी सिटीज अवेलेबल हैं, तो जो सिटी आपको सबसे नजदीक लगे वो आपने यहाँ से चूज कर लेनी है। इस जगह पे जनाब आप अपनी तस्वीर लगाएंगे पासपोर्ट साइज, जो कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, फिर आप यहाँ से अपना डोमिसाइल का जो वो प्रोविंस बताएंगे। उसके बाद जनाब आपकी अपनी इंफॉर्मेशन है, जिसमें आपका नाम, वाले साहब का नाम, ID कार्ड नंबर, आपकी एज आ जाती है, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, आपका एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आ जाता है। और फिर आपको पता है रिलीजन के मुतालिक पूछा जाता है, डिसेबिलिटी के बारे में और जेंडर है। फिर पूछा जाता है कि क्या आप प्रीवियसली किसी आर्म फोर्सेस से रिटायर्ड तो नहीं है या गवर्नमेंट सर्वेंट तो नहीं है, बहुत सारी चीजें इसमें पूछी जाती हैं। फिर जनाब एकेडमिक इंफॉर्मेशन है, आप अपने मैट्रिक का बताएंगे, फिर इंटर का, फिर ग्रेजुएशन का, और उसके अलावा अगर आप मास्टर डिग्री होल्डर हैं, MPhil, PhD, उसके बारे में आप बताएंगे। नंबर 3 पे जनाब एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन, अगर आप रिसेंटली किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर बताएंगे, और अगर आप जॉब कर चुके हैं तब भी आप यहाँ पर बताएंगे कि ऑर्गेनाइजेशन किस किस्म की है, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट, नाम क्या, आपका डेजिग्नेशन क्या था, स्टार्ट डेट क्या, एंड डेट क्या, और अगर आप अभी भी जॉब कर रहे हैं तो सिर्फ आप स्टार्ट डेट ही वहां पे मेंशन करेंगे। नंबर 4 पे जनाब अंडरटेकिंग है, I, इसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे, D फॉर डॉटर, देन S फॉर सन और W फॉर वाइफ। अगर आप डॉटर हैं D पे टिक कीजिएगा, सन है तो S पे, वाइफ है तो W पे, और फिर आगे आपने उनका नाम लिखना। डॉटर है और सन है तो आपके वालिद साहब का नाम आएगा, वाइफ है तो आपके हस्बैंड का नाम आएगा। जनाब सिग्नेचर और डेट, आपने सिग्नेचर करने हैं और डेट वो मेंशन करनी है जिस डेट को आपने ये एप्लीकेशन सबमिट करवाना है। देन आपका थंब इंप्रेशन है, ब्रैकेट में आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड यहाँ पर मेंशन है, तो काइंडली लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन ही यहाँ पर लगाइएगा। डॉक्यूमेंट की चेक लिस्ट है दोस्तों, जैसे ही आप फोटोग्राफ अटैच कर दें तो आपने टिक करना है। ओरिजिनल बैंक डिपॉजिट स्लिप आप अटैच करें, इसको टिक करें, और CNIC की कॉपी जब आप अटैच करें तो वो भी आपने टिक करनी है। उसके साथ दोस्तों यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी गई हैं, काइंडली इनको रीड आउट कर लीजिएगा अच्छे अंदाज में। बहुत ही यहाँ पर अहम किस्म की मालूमात जो है वो इंस्ट्रक्शन दर्ज होती हैं, जिनको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। मैं इन चीजों में फिर वक्त नहीं जा रहा, लिहाजा आप इनको अपने तौर पे देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों ये जहां पर कैंची सीजर बना हुआ है, इसके नीचे आप देख सकते हैं रेक्टेंगल बॉक्स में लिखा हुआ है सेंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म टू, यानी कि OTS का प्रॉपर यहाँ पर एड्रेस लिखा। आपने क्या करना है, जहां पर ये सीजर बनी है आपने यहाँ से इस पेज को कट कर लेना है, और ये तमाम पोर्शन जिसमें मैनेजर ऑपरेशन, ऑफिस का एड्रेस, वेबसाइट वगैरह लिखी है, ये आपने एनवेलप के ऊपर पेस्ट कर देना है, और फिर आपने इसको किसी भी कोरियर सर्विस के साथ जो है वो ड्रॉप कर देना है। जनाब चलान फॉर्म की बात आ गई, चलान फॉर्म आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। HBL, बैंक अल-फलाह, अलाइड बैंक, तीनों में से किसी एक बैंक में आप जमा करवा सकते हैं। HBL और अलाइड बैंक में अगर आप फी जमा करवाएंगे तो वो 300 रुपीज है, जबकि अगर आप अलाइड बैंक में करवाएंगे तो वो 325 रुपीज है। थोड़ा सा नीचे जाए तो जनाब एप्लीकेशन का आपने नाम लिखना है, यानी कि आप अपना नाम लिखेंगे,
आपके वालिद साहब का नंबर, आपके आईडी कार्ड का नंबर और लास्ट में जिस पोस्ट के अगेंस्ट आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम आपने लिखना है, आपके सिग्नेचर और फिर कैशियर के। दोस्तों ये 2 कॉपीज हैं जिसमें से एक ओटीएस की कॉपी, एक बैंक की कॉपी, यानी कि एक कॉपी बैंक रख लेगा, दूसरी जो ओटीएस की कॉपी है वो आपने एप्लीकेशन के साथ जो है वो सबमिट करवानी है। उसके साथ साथ दोस्तों ये जरूरी हदायत लिखी हुई है, काइंडली इनको अपने तौर पे जो है वो पढ़ लीजिएगा, रीड आउट कर लीजिएगा। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि ये तमाम प्रोसीजर जो हम आप दोस्तों को बता रहे थे, सिखा रहे थे, आपको समझ आ चुका होगा। अगर कहीं पे भी आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप बिला झिझक मुझसे कमेंट सेक्शन में राब्ता कर सकते हैं और मुझसे किसी भी चीज के बारे में जो वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दोस्तों हमारी वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी बेरोजगार लोग इस पाकिस्तान में, इस मुल्क में मौजूद हैं, वो इन जॉब अपॉर्चुनिटी से जो है वो फायदा उठा सकें। वो तमाम व्यूअर्स जो फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे हैं उनसे भी इल्तमास है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त उन तक जो है वो पहुंच सके। दोस्तों मिलते हैं नई वैकेंसीज के साथ, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।